स्पेसिफिकली इसी वजह से होल्ड है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि हमारी जो नई तरह के वेरिएंट्स के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, तो उस चीज को भी काफी हद तक उस में जो हम ग्लोबल इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसमें काफी इससे सहायता मिलेगी। ठीक है समीर जी, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी बन गई हैं, इंटरनल मेडिसिन की ये जानकार हैं। स्वाति जी, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है जब बड़ों को ये वैक्सीन लगी थी तो सब काफी उत्साहित थे वैक्सीन लगाने को लेकर, क्योंकि कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाया है, कई अपनों की जिंदगियां ले ली हैं। लेकिन डर जरूर है बच्चों को लेकर, क्योंकि स्कूल खुले हैं लेकिन बहुत सारे माता पिता अभी भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। अब ये जो कोवैक्सीन की बात की जा रही है खासकर बच्चों को लेकर, इसको लेकर क्या जानकारी अभी मिली है, क्या रिसर्च की गई है, बच्चों पे कितनी कारगर है? क्योंकि कोरोना ने ज्यादा असर देखा था कि बच्चों पे नहीं किया था, बड़े लोगों पे, बुजुर्ग लोगों पे कोरोना का ज्यादा असर हुआ था। बिल्कुल रवि जी, और मैं ये बोलूँगी कि ये जो ऐतिहासिक क्षण है, न केवल भारत के लिए है, पूरे विश्व के लिए है आज। क्योंकि अगर हम बड़े देशों की बात करें तो सभी जगह अभी 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ही वैक्सीन अप्रूव हुई है। ये भारत है जिसमें 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन अप्रूव हुई है। अगर आप देखें तो वैक्सीन को लेकर के मन में संशय अब लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में भी अलग से ट्रायल करके देख लिया गया है। और जहाँ तक बात कोवैक्सीन की है, तो कोवैक्सीन उस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई वैक्सीन है जिससे हम पहले भी नवजात शिशु को वैक्सीन लगाते आए हैं। और जहां तक बात अभिभावकों की है, देखिए वो लोग पहले से क्योंकि जब भी हम बच्चों कराते हैं, जो कि हम 9 से 10 बीमारियों के बचाने के लिए कराते हैं, तो हमेशा ज्यादातर बच्चों को बुखार होता है वैक्सीन के बाद। ये बात ज्यादातर सभी पेरेंट्स को पता है। और जिस तरह से बाकी नॉर्मल वैक्सीन के साथ हम देखते हैं, उसी तरह से कोवैक्सीन या कोविशील्ड के साथ होगा। क्योंकि जिस तरह का डेटा अभी तक सामने आया, कहीं भी बच्चों में कोई भी ऐसा मेजर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। तो मामूली बुखार या थकान या सर दर्द, यही थोड़ी सी परेशानियां जो हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्योंकि ये वैक्सीन एक ऐसी पद्धति से बनी हुई है जिससे हम पहले भी वैक्सीन का इस्तेमाल करते आए, तो और भी ज्यादा हमारा डर जो है वो कम हो जाता है। और अब ज़ाइकोव ठीक है जाहिर सी बात है स्वाति जी, ये क्योंकि जिस तरह से पूरी तैयारी अगर की गई है सरकार की तरफ से, इमरजेंसी मंजूरी इसको मिल गई है। लेकिन समीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से कोवैक्सीन को लेकर पहले कई तरह के सवाल उठे थे, क्योंकि जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हुई थी जब शुरुआत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था, कई जगह वैक्सीन नहीं थी, क्योंकि अब बच्चों को लेकर यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो क्या सरकार की पूरी तैयारी है, भारत बायोटेक कंपनी की पूरी तैयारी है? यह जानना भी सबके लिए बहुत जरूरी है कि आप सेंटर अपने बच्चों को लेकर पहुंचे लेकिन वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी हम फाइनल अप्रूवल का वेट कर रहे हैं डीसीजीआई का, अप्रूवल होने के बाद इसके ऊपर यही जो हम बात कर रहे थे कि हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आगे फर्दर जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगी। बट डेफिनेटली जो हम बात कर रहे थे, लगाना वैक्सीनेशन बच्चों को करना जरूरी इसलिए क्योंकि हमें इन्फेक्शन को और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं। ठीक है समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अमिता